ये क्या हो रहा है? कैसा अनिष्ट संकेत है। शिव, यदि ये काल सर्प दोष उत्पन्न हुआ तो किसकी कुंडली में होगा? कार्तिकेय की, कार्तिकेय की, कार्तिकेय की। कार्तिकेय पर काल सर्प दोष लगेगा, ताकि वो कुछ ना कर पाए। और इस छल से संघर्ष का आरंभ होगा। भैया, कार्तिकेय! भैया, मेरे पुत्र। आप क्या करेंगे शिव शक्ति? आपको पुत्र वधू चाहिए थी ना? अपने कार्तिकेय की देव सेना चाहिए थी। अब ना देव सेना रहेगी और ना देव सेनापति। सेनापति, सेनापति। क्योंकि कार्तिकेय पर काल सर्प दोष लग चुका है और ग्रहों की इस चाल का अर्थ तो आप जानते ही है ना महादेव। महादेव, संभल कर। अभी आपका ज्वर पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुआ है। जब संतान कष्ट में होती है ना देवी, तब पिता तो स्वयं अपना सुध खो बैठता है। कार्तिकेय का काल सर्प दोष आरंभ हो चुका है देवी। हमें सावधान रहना होगा। प्रभु, ये कैसा दोष है? काल सर्प दोष। जब सभी ग्रहों को एक ओर कर एक ऐसी छाया उत्पन्न होती है जो धर्म और कर्म पर पड़ती है। धर्म जिसके दाता पिता है और कर्म जो मनुष्य स्वयं करता है। इस समय नियति पीड़ा में है, क्योंकि जिस पर भी काल सर्प दोष पड़ता है उसका प्रथम प्रभाव उसके पिता पर होगा और दूसरा प्रभाव उसके मन पर होगा जो हर कर्म करता है। ये है काल सर्प दोष।
और राहु केतु का ये योग धर्म पर छाया और कर्म पर काल बनता है। तात्पर्य? पिता की पीड़ा तन से है तो पुत्र की पीड़ा मन से होगी। जिस पर भी काल सर्प दोष पड़ेगा वो हर कर्म पर प्रश्न उठा देगा, धर्म की हर नींव को हिला देगा। धैर्य रखिए भैया, धैर्य। ये पीड़ा असहनीय है गणेश। भैया बार बार मेरा बल क्यों हार रहा है? बालपन से यही सहता आया हूं मैं। शिव पुत्र होने के जितने लाभ हैं उतने ही हानि भी पुत्र। तुम्हारी परख बहुत अधिक कठोर है। महादेव, हाथ साहब की हर बात मानूंगा। तो फिर तुम कैलाश से और हम सब से दूर चले जाओगे। सदा दूरी का दंश सहा है मैंने, सदा दुख झेला है मैंने। मैं स्वयं की सहायता करने के भी योग्य नहीं, मैं किसी चीज के योग्य नहीं। चलिए अपने पुत्र की सहायता कीजिए। मैं कार्तिकेय को इतनी घोर पीड़ा में नहीं देख सकती। चलिए ना। नहीं देवी, नहीं। माता पिता का धर्म होता है अपनी संतान को धर्म की दिशा दिखाना। कर्म स्वयं संतान को ही करना पड़ता है, इसलिए ये कर्म तो स्वयं कार्तिकेय को करना होगा। तो क्या आप कुछ भी नहीं करेंगे शिव? करूंगा, अवश्य करूंगा मैं। और केवल कार्तिकेय को ही नहीं बल्कि इस संपूर्ण संसार को काल सर्प दोष से मुक्ति का मार्ग बताऊंगा मैं। और मेरा ये स्वरूप होगा त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। अनंत काल तक जो भी भक्त महादेव के त्र्यंबकेश्वर स्वरूप की पूजा, अर्चना और आराधना करेगा वो काल सर्प दोष की पीड़ा से मुक्ति पाएगा, मुक्ति पाएगा, मुक्ति पाएगा। संसार के तारनहार, धन्य है आप महादेव।
हर महादेव। हर हर महादेव। देखा भैया, पिताश्री का आशीर्वाद सदा अपने साथ है। अब जो भी होगा माताश्री और पिताश्री मिलकर संभाल लेंगे। विश्वास रखिए हम पर और स्वयं पर। ओम त्र्यंबकम यजामहे। ये कार्य कार्तिकेय को स्वयं करना होगा। हम केवल उसकी सहायता कर सकते हैं। किंतु उसे करना क्या होगा? कर्म। तुम बस विवाह के लिए हाँ कर दो और अपने आस का दीप बुझने मत देना। जो वचन तुमने स्वयं को दिए थे कार्तिकेय, अब वही कर्म तुम्हें काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त करवाएंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। हर महादेव। हर हर महादेव। और जो भी त्र्यंबकेश्वर आके पूजा करेंगे, मैं काल सर्प दोष से उसकी रक्षा करूंगा, उसे शक्ति प्रदान करूंगा, उसकी सहायता करूंगा। परंतु आज सर्वप्रथम काल सर्प दोष से मुक्ति कार्तिकेय को प्राप्त होगी। कार्तिकेय को प्राप्त होगी। कार्तिकेय को प्राप्त होगी। असुर माता, विप्रचित कहीं मिल नहीं रहे हैं। क्या? कहाँ गया विप्रचित? सूर्यास्त से पहले ये विवाह संपन्न होना अति आवश्यक है। राजकुमारी हमारे साथ आने के लिए सज्ज नहीं है। छोड़ो मुझे।
मूर्खता नहीं, बुद्धिमता है। सूरज ढल रहा है असुरमाता, और मैं आपकी भांति प्रतीक्षा नहीं कर सकता। उचित है, जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माता, पिताश्री, रोकिए इस अधर्मी को। मुझे इससे विवाह नहीं करना। मैं कार्तिकेय से प्रेम करती हूँ और उसी का साथ चाहती हूँ। बस अब एक और। विपरीत, रुक जाओ। मेरे पुत्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कदापि नहीं होगा। रुक जाओ। रुक जाइए देवराज, सुना नहीं आपने? अरे मेरे पुत्र से विवाह होने वाला है इसका, किंतु अब तक कार्तिकेय का नाम है इसके मुख पर। ये स्वर्ग की राजकुमारी नहीं, ये पाताल की होने वाली पटरानी है। विपरीत की आज्ञा का पालन करना इसका धर्म है। किंतु मेरी पुत्री ऐसे। आप केवल अपना वचन स्मरण रखिए और अपनी पुत्री का हाथ विपरीत के हाथ में दे दीजिए। चिंता मत कीजिए, कुछ ही क्षण में सब कुछ शुभ हो जाएगा। विपरीत, आगे बढ़ो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सेना मन कंता कार्तिकेया नमोस्तुते। राहु केतु, तुम दोनों ने मुझे ही नहीं, मेरे परिवार, मेरी देव सेना को कष्ट दिया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भैया, सूर्यास्त होने को है, इन्हें छोड़िए और अपना कर्म कीजिए। इन्हें मैं देखता हूँ, अपने भैया का धर्म मैं संभालता हूँ।
कार्तिकेय। मार डालो इसे। ये उचित नहीं है। ये क्या हो रहा है शिव? कर मैं देवसेना को अन्य सती नहीं बनने दूंगी, नहीं बनने दूंगी। नहीं दे। उपवन में पुष्पों की सुगंध किसे नहीं भाती, किंतु सोचिए, यदि कोई बागबान केवल पुष्प तोड़ता रहे, ना पौधों को जल दे, ना बीज और ना ही परिश्रम करे, तो क्या वो बाग सदैव सुगंधित रहेगा? नहीं ना। यही नियम होता है संबंधों का। जब तक आप उनमें निवेश नहीं करते, अपना समय, अपना समर्पण, अपना प्रेम नहीं डालते, तब तक उनके फल का आनंद नहीं ले सकते। जिस दिन संबंधों की इस सादी सी गणित को सीख जाएंगे, उस दिन हर मन के प्रिय हो जाएंगे।